हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा उषा कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों, आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास एक उषा कंपनी का इंडक्शन रिपेयर होने के लिए है, उसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपको साल में 2 बार आता है। एक आता है आपका समझ लो ठंड के दिन में, और एक आता है दोस्तों बरसात के दिन में। तो प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, बहुत कोई बोलता है कि इसका डिस्प्ले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आईसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आईसी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, बहुत कोई बोलता है कि आईसी की वजह से ऑन नहीं होता है, कुछ जुगाड़ करके बहुत कोई ऑन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा आता है मॉइस्चर का प्रॉब्लम। अगर आप बेहतरीन तरीके से मॉइस्चर को हटा के प्रॉब्लम को क्लीन करके थोड़ा सफाई के साथ में लिक्विड डाल के करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट आपका दोबारा नहीं होगा। अगर आप स्विच बदल के दे देंगे फिर चालू होगा, फिर आपका प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे, आप इंडक्शन कुकटॉप का यहाँ पे उषा कुक जो है इसका यहाँ पे डिस्प्ले का आप देख सकते हैं कि ये वाला इंडक्शन आपके पास आता होगा तो बहुत परेशान होते होंगे। और इसका यहाँ पे डिस्प्ले है। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मैं मान लो कि इसको मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, इसको मैं अगर सप्लाई दे दिया, मैं सप्लाई देने से अभी यहाँ पे समझ लो की काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे की काम नहीं कर रहा है, ठीक है, की भी काम नहीं कर रहा है और बजर की आवाज़ भी नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत कोई क्या करता है कि स्विच को शॉर्ट करके चेक करेगा, बहुत कोई क्या करेगा स्विच को चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये स्विच को मैंने शॉर्ट भी किया फिर भी ये ऑन नहीं हुआ। ऑन कौन कौन सी पोजीशन में होगा सबसे पहले दोस्तों, तो इसके अंदर जितने सारे समझ लो आपको कंपोनेंट, जैसे मान लो कि ये स्विच हो गई, एलईडी हो गई, ये आपका 3 डिजिट का डिस्प्ले हो गया, इसको आप बाहर निकाल दो, क्लीन अच्छे से करो, इतना अच्छे से सफाई करो, फ्रंट से भी और बैक से भी। बैक लेवल में आप जाएंगे तो यहाँ पे पीसीबी पे देखेंगे मॉइस्चर होगा, आईसी के पास में डस्ट होंगे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा समझ लो काम नहीं करता है। ये आईसी जो होती है दोस्तों, ये प्रोग्रामर आईसी होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है कि 50% ज़्यादा प्रोग्राम इस होता है। और ये आईसी आपको मार्केट में नहीं मिलती। अगर आपको आईसी मार्केट में मिल भी जाती है, अगर इसमें लगाओगे तो काम नहीं करेगा। आप जो प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे लगाए हो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे आईसी डाल दिया, अगर मैं इसको कुछ क्लीन नहीं किया, फिर भी आपको थोड़ा देर के लिए चालू तो होगा, लेकिन रिपीट आपके पास कंप्लेन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसकी सफाई करने के बाद अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद आसानी से स्विच काम करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो मैं इसका प्रॉपर अच्छा सब सामान निकाल देता हूँ। क्या होता है कभी कभी मान लो कि जैसे स्विच शॉर्ट हो जाता है, पहले सबसे पहले ना ऊपर से स्विच को कट कर दो, जितने सारे स्विच है सबको कट कर दो। अगर कट करने से भी नहीं होता है मान लो, तो इसका आईसी निकालना पड़ता है, सॉरी इसका एलईडी निकाल दो। सब स्विच को क्या करो, यहाँ से कट कर दिया करो, ठीक। कट करने से आपका यहाँ पे ऑन जरूर होगा। और ये डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सर्विस सेंटर में भी जाओगे तो डिस्प्ले नहीं मिलेगी, कभी बाहर में मिल गई तो मिल गई, ठीक। अब यहाँ से जाओगे फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो जब तक इसका मॉइस्चर साफ नहीं करूँगा तब तक दोस्तों ऑन पोजीशन में नहीं होगा। तो दोस्तों इसका पूरा मॉइस्चर को साफ करके पूरा ए टू जेड करके आईसी को बाहर निकाल के पूरा एट्टीजूट करने के बाद, पहले इसमें क्या होता है पीसीबी के जो आता है लाइकर आता है, पहले इसके ऊपर लाइकर मार दो, पूरा अच्छे से लाइकर लगा दो। या दोस्तों आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला पेंट आता है, पेंट मार दो इसके ऊपर में आगे और पीछे से, उसके बाद कंपोनेंट लगा के फिर से एक बार पेंट कर दो, तो प्रॉब्लम आपके पास कभी कंप्लेन नहीं आएगा उतना जल्दी। ओके। A few moments later. अब दोस्तों यहाँ पे मैंने स्विच निकालने के बाद में अभी कुछ नहीं किया हूँ, ये ब्लोअर मैं मारा हूँ यहाँ पे, जो जो आपका समझ लो हॉट एयर मारा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मारने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि मैं यहाँ पे अगर करूँगा, देखो काम करना शुरू कर दिया, ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से तो आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि बरसात के दिन में ना नमी की प्रॉब्लम आती है। बहुत कोई क्या करता है कि स्विच बदल के दे देता है, ये प्रॉब्लम आपका, और गर्म करके दे देता है, फिर आपका कस्टमर रिपीट लेके आएगा। इसको अच्छे से पहले क्या पूरा सामान निकाल के अच्छे से वॉश करूँगा मैं, वॉश करने के बाद इसको अच्छे से पेंट करूँगा, इसके ऊपर एक लेयर पेंट लगाऊंगा मैं, पेंट लगाने के बाद ही कंपोनेंट लगाऊंगा आगे और पीछे। ओके, आपको पूरी कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं।